Hello my dear students, welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो पेपर है यह है आपका चित्रकला का पेपर है, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं और उन्होंने चित्रकला का विषय ले रखा है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका पेपर है उसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होती हैं। मॉडल पेपर को आप लोग चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको 70 नंबर का आपका बच्चों पेपर आएगा, जिसे करने के लिए आपको 3 घंटे से अधिक समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, जिनमें से 2 खंड जो करने हैं वह आपके लिए अनिवार्य हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो जो खंड का है उसके अंदर आपके पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपको करने अनिवार्य हैं, सारे के सारे। इनके सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब भी हमको 20 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है पेपर को पास करना। तो आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों में सारे के सारे ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। जब आप लोग सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर आपको सही ऑप्शन लगा पाएंगे आप लोग टिक। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक दृश्यों के पास की वस्तु में भरते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के पास की वस्तु में हम क्या भरते हैं? धुंधले रंग, साफ और उजले रंग, गहरे और उजले रंग या धुंधले और उजले रंग। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खा वाला है। साफ और उजले रंग इसका सही उत्तर है। कला में कितनी मूल आकृतियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। कला में बच्चों आपको बताना है कितनी मूल आकृतियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका 5। कला में जो है आपकी 5 मूल आकृतियाँ होती हैं। इंद्रधनुष में बच्चों कितने रंग होते हैं? ये हम सभी को पता है कि जो हमारा इंद्रधनुष है उसके अंदर होते हैं हमारे 7 रंग। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त है? जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त है? कार्टेज, वॉटमैन, हैंडमेड पेपर या फिर कोई भी पेपर। यहाँ पर इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ग है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा है आपका? हैंडमेड पेपर इसका सही उत्तर है। जल रंग बनाने के लिए हमें हैंडमेड पेपर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? हल्के आकर्षक रंग, गहरे रंग, चटकीले रंग बच्चों या फिर आपके धुंधले रंग। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका का वाला, यानी कि हल्के आकर्षक रंगों का प्रयोग होना चाहिए। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग हैं? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग हैं? ये आपसे पूछा गया है। 4, 6, 7 बच्चों या फिर 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 8 होगा। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग हैं स्टूडेंट्स? रंग हैं आपके 8। लाल में सफ़ेद मिलाने से बच्चों कौन सा रंग बनता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो लाल रंग है, अगर मैं उसमें सफ़ेद रंग मिला दूंगी तो लाल धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। तो जब लाल धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा तो हमारा कौन सा रंग बनेगा? तो रंग हमारा जो बनेगा वो होगा हमारा गुलाबी रंग। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या फिर बच्चों आपकी क्षैतिज रेखा। तो इसका सही उत्तर है आपका वक्र रेखा। वक्र रेखा आपकी लयात्मक रेखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें आपको बताना है बच्चों की चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। 180 का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋतु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 180 का कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण। समकोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घ वाला, इनमें से कोई नहीं। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में बच्चों आपको बताना है कितने डेसीमीटर होते हैं। 5000,
10,000, 15,000 या फिर आपके 2,000। तो कितने डेसीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में? तो इसका सही उत्तर है आपका खा वाला, 10,000 डेसीमीटर होते हैं। एक वर्गाकार त्रिभुज में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार त्रिभुज में कितने आयताकार फलक होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका 12 का 4 हो जाएगा। कितने फलक होते हैं? 4 आयताकार फलक उसमें होते हैं। स्मृति चित्रण में चित्र बनाए जाते हैं। स्मृति चित्रण में किसके चित्र बनाए जाते हैं? जब हम स्मृति चित्रण करते हैं तो चित्र को कैसे बनाते हैं? देखकर, कल्पना से, स्मृति के आधार पर या फिर ट्रेस कर कर? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है गा वाला, स्मृति के आधार पर हम लोग चित्र बनाते हैं। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग की जाती है। बाईं ओर से, दाईं ओर से, ऊपर से या फिर नीचे से? यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में जो शेडिंग है वो की जाती है आपकी दाईं ओर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका खा वाला, ठीक है, दाईं ओर से। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं आपके पास अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या फिर आपकी उर्दू। कला शब्द आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो कला शब्द है स्टूडेंट्स वो आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके चित्र इन चारों लोकेशंस में से कहाँ पर पाए जाते हैं? गाजियाबाद में, मथुरा में, मिर्ज़ापुर में या फिर आपके लखनऊ में? ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए जाते हैं। अजंता में जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 25, 8, 29 या फिर 20? सो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आपका 29। अजंता की जो गुफाएं हैं वो हैं पूरी 29। दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से है? अजंता, राजपूत, मुगल या फिर आपकी मध्यकालीन? तो इसका भी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर गा है, मुगल से है। देन फिर हमारा है मिर्ज़ापुर की जो चित्रकारी है बच्चों उसका आपको समय बताना है। 5000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या फिर आपका 700 ईसा पूर्व? मिर्ज़ापुर की चित्रकारी का जो समय है वो आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका का वाला है, 5000 ईसा पूर्व। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर, जिसमें हमसे पूछा है कि मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं हर्प, तुलसीदास, कालिदास या फिर आपके बाणभट्ट। सो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर है आपका कालिदास। जो आपका मेघदूत है वह कालिदास की रचना है। आई होप कि आपको 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इनकी रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन पे टिक लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर खा था, साफ और उजले रंग। कला में कितनी आकृतियाँ होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 5। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों आपके 7। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर चाहिए हमें? तो हमें चाहिए हैंडमेड पेपर। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? सो फिफ्थ वाले का क्या था? इसका क्या था स्टूडेंट्स? इसका था हमारा हल्के आकर्षक रंगों का प्रयोग होना चाहिए। फिर हमारा आएगा ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग हैं? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 रंग हैं। लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो रंग जो बनता है वह है हमारा गुलाबी रंग। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? यहाँ पर आपका जो आंसर था वह क्या था बच्चों? वक्र रेखा था। तो आई होप कि आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो लर्न हो गए होंगे और अब आप लोग सही आंसर्स को गैस कर पा रहे हैं। चारकोल का क्या होना था? चारकोल में आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। 180 कोण भी इनमें से कोई नहीं था। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो वो क्या था हमारा? 10,000 डेसीमीटर होते हैं। एक वर्गाकार त्रिभुज में कितने आयताकार फलक होते हैं बच्चों? तो उसमें आपका 4 आना था। स्मृति चित्रण में जो चित्र हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो वो हम बनाते हैं स्मृति के आधार पर। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग कहाँ से की जाएगी? तो शेडिंग की जाएगी आपकी दाईं ओर से। कला शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो वह है आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं?
तो वो पाए जाते हैं आपके मिर्ज़ापुर में। अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो वह है आपकी 29। दरबारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो वह है आपके मुगल काल से। मिर्ज़ापुर की चित्रकारी का समय क्या माना जाता है? 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। और मेघदूत की जो रचना है वह की थी आपके कालिदास ने। अब हम चलेंगे हमारे खंड आ में, जो कि आपका प्राविधिक कला से संबंधित है। केवल 3 प्रश्न हल करने हैं और संख्या 5 अनिवार्य है। सो यहाँ पर आपको पहला क्या है क्वेश्चन? दो दी हुई असमांतर रेखाओं अ, ब और स को स्पर्श करते हुए कुछ ऐसे वृत्तों की रचना कीजिए जो एक दूसरे को भी स्पर्श करें। ठीक है, सो आपको असमांतर रेखाएं खींच लेनी है, अ, ब और स, और वृत्त बनाने हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर एक्स सेमी भुजा के आयत अ, ब, स, द के क्षेत्रफल के बराबर एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी 2 संलग्न भुजाएं 600 के कोण पर मिलती हैं। सो यहाँ पर आपको 600 के कोण पर मिलने वाली बनानी है। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आप लोग ध्यान से करना। देन हमारा नेक्स्ट है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हैं जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी 7 सेंटीमीटर है। उस उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शी की आपको रचना करनी है। दिए हुए त्रिभुज का ख ग के अंतर्गत एक वर्ग की आपको रचना करनी है। तो त्रिभुज के अंदर आपको वर्ग की रचना करनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। सो यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स के डिफ़िकल्ट हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको किस तरीके से करना है पेपर के अंदर भी। नहीं तो जब आप डायरेक्टली पेपर में चले जाओगे करने के लिए तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको 5वां प्रश्न अनिवार्य था। आपके प्री बोर्ड में भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब खंड बा आपका आलेखन कला है। 20 × 15 सेमी के आयत में पहाड़ के साथ सूर्योदय का समय चित्रित कीजिए। ठीक है, पहाड़ भी बनाना है और सूर्योदय का समय भी बनाना है। चित्रण में पहाड़ी पेड़ पौधों को दिखाया जाए और वहाँ पर आपको पहाड़ों पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं आपको पता होगा। जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा है, उस टाइप के ट्रीज ज़्यादा होते हैं मतलब पहाड़ों पे। सो कुछ उस तरीके का बनाएंगे। जल रंगों अथवा पोस्टल रंगों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वाला मुझे काफ़ी ईजी लग रहा है, इसको आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, संयोजन का, उत्तम संगति एवं रंग योजना का, और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण का। सो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखते हुए अपने चित्र को बनाना है। उसके बाद हम चलेंगे खंड सा में, जो कि आपका स्मृति चित्रण से संबंधित है। ठीक है, क्या है? जग, केतली, साबूदानी, कढ़ाई में से किसी एक पर स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाएं और छाया प्रकाश दिखाएं। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। ठीक है, तो आपको 15 सेंटीमीटर से छोटा चित्र नहीं बनाना। देन आपका नेक्स्ट है, आम, पपीता, तरबूज, फूल गोभी, चारों में से किसी एक पर स्मृति चित्रण बनाएं और छाया प्रकाश भी दिखाएं। ठीक है, सो ये जो सारे दे रखे हैं इनमें से किसी एक पर आपको स्मृति चित्रण बनाना है और छाया प्रकाश भी दिखाना है। और जो चित्र का आकार है वो आपका 15 सेंटीमीटर से कम बच्चों नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे खंड दा में, जो कि आपका भारतीय कला से संबंधित है। सो आपका जो खंड दा है बच्चों वो भारतीय कला से संबंधित है। तो भारतीय चित्रकला की कोई 4 आपको विशेषताएं बतानी है। मैं आपको बता देती हूँ भारतीय चित्रकला की कुछ विशेषताएं। जैसे कि जो हमारे भारत की चित्रकला है उसकी पहली विशेषता ये है कि उनको उनकी सुंदरता के लिए, उनके मौन रंगों के लिए और विस्तार पर ध्यान देने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग ये लिख सकते हैं। और आप लोग इस आंसर में लिख सकते हैं कि इन चित्रों में अधिकांश विषय जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र, लघु चित्र, कपड़े के चित्रों के रूप में इनको हम और भी ज़्यादा आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना। देन हमारा दूसरा है, भारतीय चित्रकला में रंगों का जो प्रयोग करते हैं और रंगों का जो महत्व होता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि रंग के बिना जो चित्र होता है वो अधूरा रहता है।
ठीक है। जो रंग होते हैं उनका एक प्रतीकात्मक रूप भी होता है, जैसे हर एक रंग किसी न किसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। जैसे कि जो हमारा वाइट कलर है वो शांति को सिंबलाइज करता है। तो जो रंग होते हैं उनके प्रतीकात्मक चिन्ह भी होते हैं। सो यहाँ पर जो रंग हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो रंग हैं वो सौंदर्य को बढ़ावा देते हैं, भावों का निरूपण करते हैं। सो इस तरीके से हमने आपका पूरा का पूरा चित्रकला का मॉडल पेपर देख लिया है। इसी तरीके के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।